Hello students. So today our topic is nature of roots. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, कैसे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तब उसमें हमें कोई रूट नहीं मिलेगा, उस पर नो रियल रूट या बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स हमें मिलते हैं। तो ऐसा केस जब भी आएगा तब हमें उसके आगे रूट्स नहीं निकालने हैं, ठीक है। देन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिलता है तब उसमें आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे और वो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आपको आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और उसको सोल्व करना है। सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है तब भी उसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और उसमें एक खासियत ये भी होगी कि उसमें आपको 2 रियल रूट मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 क्या बोलता है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, ओके। तो सबसे पहले हमें इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b क्या है? -4, तो -4 का होल स्क्वायर, देन -4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 माइनस 4 इंटू 2 8 8 3 जा 24, तो ये कितना आ गया? -8। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है -8। इसने एक क्वेश्चन इसमें और पूछा था, एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज लेस देन 0, क्योंकि -8 आया, -8 0 से कम है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है? ये वाली। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर there will be no real roots, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको उसको सोल्व करना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि वो क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद में वो जो जो चीजें पूछता है उसका आपको आंसर करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है? A pole has to be erected at a point on boundary of a circular path of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on boundary is 7 meter। तो इसमें कैसा है? एक तो सर्कुलर पार्क दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये डायमीटर है 13 मीटर का। अब वो कह रहे हैं यहाँ से ऐसा 2 गेट्स हैं, ठीक है, और वहां से इनका जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस है 7 मीटर। तो हम एक डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है। एक डिस्टेंस को मान लेते हैं x, वैसे ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो दोनों गेट है यहाँ से और यहाँ से, उनका किसी एक पॉइंट से डिफरेंस 7 है, तो एक x हो गया, एक x प्लस 7 हो गया, तो इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 7, ठीक है। नाउ इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये 169 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बट इसमें आपको ये
ये थोड़ा सा देखना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। वो कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, वो कह रहा है कि ऐसी जो कंडीशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो जब भी ऐसा हमको पूछेगा इज इट पॉसिबल, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के चेक करना है कि इसमें रियल रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो मैं इसका d निकालता हूँ, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, b कितना है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 240, तो ये आ गया 289 विच इज ग्रेटर देन 0। कितना आया 289, और 289 क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो हम इसमें लिखेंगे यस दिस इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क, सो दिस इज पॉसिबल टू so this is possible to erect pole on the boundary of the pole, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, हमको ये बताना है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे आप फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस बी कितना है 7, तो यहाँ पे आ गया माइनस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ये आ गया 49 माइनस माइनस कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। आप चाहो तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो 289, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना 1, तो यहाँ नीचे आ गया 2, तो ये बच गया क्या माइनस 7 प्लस माइनस 289, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 अपॉन 2, ठीक है। अब इसके दो केसेस हो जाएंगे, एक में माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, तो कितना बच जाएगा 10/2, तो आपको वैल्यू मिलेगी 5, ठीक है। और एक में मिलेगा माइनस 7 और 17, तो 17 और माइनस 7 कितना हो गया 24, तो एक आएगा माइनस 12, तो माइनस 12 को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो इसमें हम वैल्यू लेंगे प्लस। तो फिर आपको नीचे लिखना है कि एक पोल जो होगा वो तो 5 सेंटीमीटर 5 मीटर दूर, और दूसरा जो होगा वो 5 + 7 12 मीटर दूर होगा। वापस सुन लो एक बार, इस क्वेश्चन में क्या था, एक ऐसा सर्कुलर पार्क दिया हुआ है, उसमें एक डायमीटर है जो 13 मीटर का है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो दोनों गेट से ऐसा है कि उसका डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो मैंने एक को x लिया, एक को x + 7 लिया, दोनों को माइनस करो तो 7 मिल रहा है। फिर इसमें आपको लगाना पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन में पूछा इज इट पॉसिबल, ऐसा संभव है क्या, तब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तब आपको d निकालना है। मैंने d निकाला, d 289 आया ग्रेटर देन 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल। देन x का फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और आपको आंसर मिल जाएंगे। ध्यान रखना अगर डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू हमें सिर्फ लेनी है, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप विदाउट एलसीएम लिए भी सोल्व कर सकते हो, और इसको एलसीएम लेने के बाद में भी सोल्व कर सकते हो। तो बुक में आपको बिना एलसीएम लिए बताया हुआ है, मैं आपको एलसीएम लेके बता देता हूँ। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 9x² - 6x + 1 = 0। ये जो नीचे 3 होगा वो इधर 0 से मल्टीपल होके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सिंस d = b² - 4ac, तो b कितना है -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर। देन -4 इंटू a कितना है 9 इंटू c कितना है 1, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 4 जा 36, तो 36 - 36 कितना आ गया 0। तो जब d 0 होता है तब हमें क्या मिलता है 2 इक्वल रूट। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन विल हैविंग 2 इक्वल रियल रूट्स, ओके।
अब हमें इसको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये वही फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने सीधा d लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास d की वैल्यू है। आप चाहो तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो तो माइनस b कितना है, -6, तो यहाँ पे आ गया -6 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है, a है 9, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6, 0 हट गया, नीचे बच गया 18। इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट करो, 3 2 6 और यहाँ पे कितना जाएगा, 6 3 18, फिर कट हो जाएगा तो 1/, तो इसमें 1/3 एक रूट नहीं है, 2 होंगे, तो हम लिखेंगे therefore रूट्स विल बी, क्योंकि हमें पता है 1/3 कोमा 1/3, 2 बार लिख के बताना। क्यों? क्योंकि जब d 0 होता है तब 2 इक्वल रूट मिलते हैं, और ये हमें पहले से भी पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें हमेशा आपको 2 रूट्स मिलेंगे और वो भी इक्वल रूट। ये ऐसा कब होगा, जब हमें d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 मिलती है तब। तो इस केस में भी ऐसा ही है, हमें d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 मिली है, तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट मिले हैं हमको, 1/3 और 1/3। ओके, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए। नाउ ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर बोल रहा है इफ रियल रूट एग्जिस्ट, तो अगर d ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है तब आपको फिर उसमें फॉर्मूला लगाना है, और अगर d लेस देन 0 आता है तब उसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें रियल रूट्स नहीं मिलते। सेकंड नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, गुड। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और इनके जो इक्वेशन है उसमें 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैविंग 2 इक्वल रूट्स, therefore d इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये फंडा हमें लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट k, तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 24। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 6, तो 2√6 प्लस माइनस। ओके, तो आपके पास k की 2 वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ओके, नाउ सेकंड में देखो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। सेकंड ऐसा दिया हुआ है आपको kx ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे साइन माइनस है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस a की वैल्यू कितनी है k, b कितना है माइनस 2k और c कितना है 6। बस फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 दिए हुए हैं उनमें आपको इक्वेशन बनाने के बाद सबसे पहले d निकालना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा इज इट पॉसिबल, उस केस में आपको सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
और अगर डी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है तभी वो कंडीशन जो है पॉसिबल होगी। अगर डी लेस देन 0 आता है देन दैट कंडीशन विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देखो। और ये इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होता है। एज सून एज पॉसिबल आप इस वर्क को कंप्लीट करो, और इसमें से क्या दिक्कत आती है वो आप मेरे को वापस या जहाँ मेरा यूट्यूब का मैंने चैनल बनाया है उसी पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हो कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। ओके।